चुगली से नीरा जो देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नहीं चलो बुंदेली चुगली देख रहे तुम बोले। आज एक बड़ी खबर लेके आए हो, खुलासा लेके आए हैं। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में एक बंदरगढ़ गांव है, खजुराहो थाना क्षेत्र को जो गांव है, और जहां पे एक ऐसी घटना भई जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति, भाजपा कांग्रेस की सियासत और जातिवादी राजनीति के एक नव रंग देवे को प्रयास कर रहे हो। दे ही दो कारण इसे कि खजुराहो क्षेत्र बीडी शर्मा को है और बीडी शर्मा संयोग से ब्राह्मण, और जौन महिला के संगे बंदरगढ़ की महिला के संगे कथित रूप से मारपीट और ज्यादती की बात कही जा रही वह एक दलित वर्ग की है। और कछु ऐसे लोग लगे हैं जिनको राजनीति को पालन पोषण ऐसे मुद्दन से होते हैं, वे लग गए। हम इस मामले में बिल्कुल चुप होते कि लोग ये लोग हमें बोलने नहीं है ना हमें कहने है, कैसे सच्चाई हमें पता होती और हमें पता हो तो सच्चाई हम बोल भी तो तिलमिली भी लगे आदमी के। लेकिन लगातार हमारी हर खबर पे रिकॉर्ड है, आदमी कमेंट में हर खबर पे लिख रहा है बंदरगढ़ वाली खबर काहे नहीं। आग्रह कर रहे व्यक्तिगत मैसेज आदमी ने भेजे और जिनने भेजे वे सुन भी रही हैं कि जो खबर करो भैया आप की सच्चाई पड़ताल करो। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे बुंदेली चुगली विश्वास नहीं कर तो हमने फिर जमीनी पड़ताल करी और एक ही पूरी कहानी निकाल के लाए तो चौंकावे वाली स्थिति हो गई। सर्वनायक पहलू जो है पूरे मामला को लेके कि अब कल ही एक दो दिन पहले कांग्रेस को एक दल बनाकर टीम बनाई गई पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में। एक टीम वो गांव पहुंची और गांव में पता नहीं की से पहुंची वो घटना के सही प्रमाण साबित करके पुलिस के और राजनीति के रंगे दे दो के भाजपा के दबाव में कार्रवाई नहीं जो बहुत तमाम बातें वही है। गांव में जब हमारा खबरी रविंद्र मिश्रा पहुंचो और उन्हें तो पूछो तो पता चलो गांव के आदमियों से जो प्रत्यक्षदर्शी घटना कहते हैं उनसे तो बातें ही नहीं करी कौन टीम ने कांग्रेस की। वैसे गांव को आदमी को क्या वो है हो सकत करी हो लेकिन उनको क्या वो कौन बातचीत नहीं करी। वे तो पीड़ित परिवार से मिले और मिलजुल के बस चले गए जो अपनी जगह है। लेकिन हम पूरे मामला की सच्चाई पे आ रहे और पहली बात जो कि विवाद गांव में भाव है, पटेलन ने मारो है भैया वो महिला के और उनकी सास के मारो और इतना काम होगा रिपोर्टर पार्टी सब कछ जो हम पूरा सब बताएं। लेकिन अचानक से ये पूरे मामला में जब नव मोड़ाव के जब कही गई कि महिला के मारपीट करके कुटाई करके बच्चन के सामने सास के सामने उसके संग दुष्कर्म करोगे और दुष्कर्म करके मारपीट करने के बाद वह गांव में बंधक बना के रखोगे। लेकिन जब ये मामले की सच्चाई खुली तो चौंक गए कि अरे जो काम कैसे हो लगो समाज में कि एक खबर के प्रायोजित करो जात और प्रायोजित करने के बाद फिर वह रंग देवे के लाने प्रयास करके हर तरीके से वह हाईलाइट करने के लाने जो कछु होते सब कछु करोगा। लेकिन जब पुलिस ने की गहराई से पड़ताल करी तो ये मामले में एक पत्रकार के खिलाफ पुलिस के FIR दर्ज करनी आई। ई के लाने के तुमने एक तो गलत बलात्कार के लाने महिला के सिखाव है कैसे वह महिला सच्चाई उन्हें कोर्ट में जाके 184 के या 185 164 के जो बयान हो वो बयान में उन्हें कोर्ट के सामने कही कि मालिक मारपीट तो भाई मोर संगे लेकिन बुरा काम नहीं हुआ। हमें एक पत्रकार ने कही थी और वो पत्रकार ने कही सो हमने कह दी थी उन्हें कही थी कि पैसा मिला था हरिजन एक्ट में जो ऐसा बताओ है। लेकिन ये पूरी हम सच्चाई पड़ताल में जो है पुलिस ने मामला दर्ज क्या करो जो भी पता चल जाए चीजें। हम सबसे पहले उतर से कहानी शुरू कर रहे जहां से विवाद हो। ये गांव में भाई हम तो एक एक दस्तावेज पे बात करत बुंदेली चुगली का वो अप्रमाणिक बात नहीं करत। ये गांव में भैया जो है बंदरगढ़ खजुराहो से 7-8 किलोमीटर दूर गांव है और ई गांव में बद्री प्रसाद बाबा रात बद्री प्रसाद पटेल जिनके 3 लड़का है हृदय पटेल आकाश पटेल और हनी पटेल। इनमें से एक हृदय पटेल जो छतरपुर में थोड़ा चलनिया है अपराधी किस्म को भी है और ऐसा ही है ऊपर रिकॉर्ड। आकाश पटेल और हनी पटेल भी है जो खेती में बाप को हाथ बढ़ा। बद्री प्रसाद बाबा ने अपने खेत पे बोर कराओ तो और बोर कराओ तो पानी करो तो गांव के कछु आदमी के लगा के जब अपने खेत पे गए थे 1-1.5 हफ्ता पहले की बात है। और ओते में जब जो बैठे थे तो इन्हें आवाज आई कि इनके खेत के पेड़ काट रहे को खटखट की आवाज आई।
तो जो ने चिल्लाने दौड़े तो कौन हतो आदमी जिन्हें मुंह ढाक के चलो गो। बाद में तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनसे हमारी खबरी की बात हुई, उनने बताओ कि लखन अहिरवार है, और जो लखन अहिरवार है जो सोनम पीड़ित महिला है, सोनम अहिरवार ऊको देवर है। हम पूरी कहानी पे चलती लेकिन पहले सुन लो जो। तो इतने पे इनने क्या करो, ई को पीछा करो तो कुलरिया मौका पे मिल गई, कुलरिया छुड़ा ली और पता चल गया कि जो लखन अहिरवार है। उतने विवाद भाव ई के बाद मामला आगा होगा, इन्होंने धमका उमका वो सब बयान ने पता चल जाए और उसके बाद कुलरिया की जब्त करके रख लें और जो हल्ला शांत होगा। ई के बाद क्या होता है जो दिन घटना भाई मारपीट की। ऊक दिन पंकज जो इनको है हृदय पहुंच गया अपने घर है, गांव पहुंच के खाना खा रहा तो एक ही भाभी मुंह चढ़िया करन लगी कि तुम उते बने रहते थे खेती किसानी को हाथ बटावे नहीं है और तुम उते हो और इतने कौन मदद तुम करत नहीं है। जो वो के लिए आप हौसू पीने खाना खावे के बाद जो अहिरवार बस्ती में चलोगा जहां पे मजदूर मिले थे कि चलो खेत में कछु काम वाम बेवाई को हम करा दें। जो ते गौ के हाथ पे डंडा जरूर है तो लठिया थी, डंडा का है तो कैसे हो तो भगवान जाने। लेकिन ई के बाप को जो के हुए वो जो ही है कि उते कुत्ता उत्ता रात है कछु ई के लठिया लेके गौ तुम। और इन्हें जैसे ही देखो लखन अहिरवार ने तो उन्हें अपने तुरंत बड़े भैया बैजनाथ अहिरवार के बुला लो और सो जे दो ही जने लड़वे के भाई तो जो गुत्थम गुत्था को माहौल बनो। तो इतने में हृदय के घर वाले चिल्लाने तो और आकाश जो को पहुंच गया इकट्ठे भाई और इतना भाव इतने विवाद की स्थिति बनी। तो भैया इतने पे कहा भाव कि बद्री प्रसाद पटेल जो बाबा है बीच बचाव करने लगे। इतने लखन अहिरवार की मताई हरवाई और उनकी दूसरी पत्नी सोनम बैजनाथ अहिरवार को रिकॉर्ड है कि जो दूसरी तीसरी लोग आएंगे लिया उतरा दिल्ली में रात है नेतागिरी भी करते और ये छल छद्र पूरे आओ और दिल्ली में जो रात है तो गांव में जो नक्शेदारी में रात झुकत नहीं है। तो चलो भैया उनको साइमान उनको कौन दिक्कत नहीं है, लेकिन गांवदारी में जाची आदमी के थोड़ी चबत है। तो जहां हृदय पटेल के चुकी विवाद की स्थिति बनी तो जे लखन और बैजनाथ ये दोनों भग गए और जो लुगाई गाड़ी दे रही थी तो बीच चल रहा तो इतने में हृदय ने डंडा मार दे पावन में, दो डंडा दो ही बहू खे उनकी सास बताई के मार दे। बाद में फिर विवाद शांत हुआ, गांव वाले जुड़े कि का है हमारे केलकल कर रहे हैं, पंचायत भाई पंचायत से निपट गया होगा। लेकिन ई के बीच फिर 2-3-4 दिन के अंदर ऐसा का हो जो 4 दिन बताया जा रहा है कि बंधक बनाओ हो, इन 4 दिन में जो है कि मामला शांत हो। लेकिन जो बता रहा है कि बैजनाथ अहिरवार है महिला सोनम को कथित पति बैजनाथ ने इमें कछु राजनीति खेली और कछु पत्रकार बुलाए छतरपुर से जहां से भी कोई पत्रकार पहुंचे उनने वीडियो बनाए स्क्रिप्ट तैयार करी कि जो खाने ऐसो खाने। तो हम सबसे पहले वे बयान सुनवा रहे जो उन पत्रकारों ने सास बहू के बयान लाए और वे पटेल परिवार के आरोपी परिवार के पास ही गए थे, उनके भी बयान लाए थे। लेकिन खबर में वे नहीं आए कैसे कहूं ना कहूं उनकी योजना को खंडन हो रहा था। मामला के हाई प्रोफाइल बनावे को पूरी साजिश तैयार भाई और जब महिलाएं जब बातचीत भाई तो जब महिलाएं का बोली जो हम सुनवा रहे उसके बाद फिर हम पूरी पढ़ते खोल भी। सोनम अहिरवार बताओ क्या हुआ तुम्हारे संग, कैसे मारपीट करी की नहीं करी? मारपीट करी और हमारी करी सास की करी देवर की करी है। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे संग में इज्जत भी लूटी है और मारा भी है। कितने लोगों को मारा? 3 जनों को मारा है। कितने माह से गर्भवती हो तुम? 5 महीना है। गर्भवती हो? कब से नहीं निकल पा रही हो गाँव से, घर से? बंधक बनाए हैं? आप लोग जा रहे थे तो क्या कहने लगे ये लोग? दवाई यहीं पे करा देंगे, दवाई कराए। रिपोर्ट नहीं करने दे रहे? पुलिस नहीं आई? आई थी पुलिस, पुलिस ने नहीं सुना कुछ भी? रिपोर्ट नहीं? कहाँ चोटें आई तुम्हें पूरे शरीर? पेट में भी लात मारी? इज्जत पे हाथ डाला क्या? किन लोगों ने, कितने लोगों ने? अब क्या कह रहे, पंचायत बैठा लो? कह रहा कि अपने पति को यहीं बुला जब पढ़ लेंगे। नहीं तो नहीं निकलने देंगे। कितने दिन से बंधक बनाए? 4 दिन। तो भूखे प्यासे हो? खाना पीना कुछ भी नहीं? ना कोई इलाज हो पा रहा? नहीं कोई इलाज नहीं हुआ। छोटा सा बच्चा भी हमारा भूखा है, बिना दूध का पाला है हमने छोटा सा बच्चा। क्या चाहती हो तुम?
मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से निकल जाएं। क्या खतरा है तुम्हें? हम मुझे खतरा है और क्या है, मार चाहते हैं, जान से मारना है सास बहू और पति का। भाई क्या नाम तुम्हारा? हर भाई बताओ क्या होगा तुम्हारे संगे की संग मारपीट भाई क्या भाव? हमारी बहू की इज्जत लूटी, हमने बचाया तो मेरे को डंडा दे, लड़कन तो बोलो मेरा खातू दरवा, मेरा नकली चढ़वा, लड़कन ने कह दिया हम तो नहीं जाने। कितने दिन से आप लोग घर में बंद हो? 4 दिन हो निकले नहीं 4 दिन से? खाना पीना की क्या है? कुछ नहीं, हम दवाई ही करवा रहे, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे? चूल्हा नहीं जल पा रहा? कुछ नहीं करो, इलाज विलाज नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं। बहू के साथ गलत हुआ? बहू के कितने माह की गर्भवती है? 5 महीने। हाँ, क्या चाहती हो आप? हम तो जो चाहते कि जैसे निकल वो चाहे गांव से वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं? निकल जाए, पुलिस वुलिस कोई नहीं आ रही? कोई नहीं आ रही, आती है तो भगा देती है, उसी के घर में। कितने दिन से खाना नहीं बना घर में भूखे पे? 4 दिन होगा, 4 दिन होगा पूरा। सर एक बंदरगढ़ का एक मामला क्या आया है, क्या मामला है? सूचना प्राप्त हुई थी, एक पत्रकार महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो बंदरगढ़ में है उसको कुछ लोग बंदर बनाए हुए हैं, उसके साथ मारपीट की गई है। तो उनकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बंदरगढ़ गए थे। महिला और उसकी सास रास्ते में मिली थी, उनको थाना लेकर आए थे। महिला की रिपोर्ट पर से महिला द्वारा बताया गया था कि उसके पति को मजदूरी करने के लिए बोला गया है। मजदूरी ना करने पर से उनके द्वारा मेरी तथा मेरी सासू माँ की मार पिटाई की गई। हमारे घर में 2-3 दिन 3 दिन तक 4 दिन तक रिपोर्ट डालने के लिए नहीं आने दिया गया और बंधक बनाए रखे, जिस पर और मार पिटाई की, जिस पर से थाना पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विरोध कर दिया गया। सर आपको कब जानकारी लगी कि महिला के साथ मारपीट हुई, कितने दिन बाद लगी? जिस दिन जानकारी प्राप्त हुई थी 25-26 तारीख को महिला द्वारा बताया गया था और महिला द्वारा बताया गया था कि 22 तारीख को मारपीट की गई और 3 दिन तक उनके द्वारा रिपोर्ट करने के लिए आने नहीं दिया, राजीनामा का दबाव बताया गया था और बताया था कि थाने पे नहीं आने दिया गया। सर महिला का आरोप है कि मेरे साथ बलात्कार भी हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। महिला ने हाँ थाने पर ऐसा संबंध में कुछ बताया नहीं, अभी बताया गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की। सर कितने लोग आरोपी थे? 3 आरोपी हैं बताया। कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 452, 343, 323, 294, 536 IPC, 3 SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोप सुन ले अपन ने जे बयान है पीड़ित सोनम और उनकी सास हरवाई के और फिर पुलिस के TI पंकज शर्मा जो थे उनके, ये 3 चीजें जो हैं इनसे पूरी खबर देश भर में फैल गई और हड़कंप मच गया और दलित संगठन समाज और राजनीति में सक्रिय लोग इतने द्रव्य तो पीड़ित हो गए कि उन्हें लगो कि अरे एक आजादी के बाद एक दलित महिला दलित परिवार पे इतना अत्याचार कि उनके मारो पीटो बलात्कार भाव 4 दिन तक बंधक बना के रखोगे। आज आजादी के बाद ऐसा भी हो सका और एक खबर ने विचलित करो कई मीडिया हाउस इनमें कूद ही पड़े होने न कछु देखो न सच्चाई की पड़ताल करी। केवल जॉन एक पत्रकार ने सबके वीडियो उपलब्ध कराए, वही वीडियो के आधार पर खबर बनत चली गई और जो मामला राजनीतिक रंग ले चलूगा। भीम आर्मी, बहुजन समाज, बसपा से लेके कई संगठन इतने सक्रिय हो गए। लेकिन हम बता दें कि जो TI को जो बयान आओ, TI के बयान के बाद TI के बयान में कह रहे कि उन्हें नहीं है पता, तुमने बताओ तो हम जा रहे हैं। कहा से जो मामला गांव में शांत होगा तो और पंचायत में निपट गया तो दवाई वाई करावे भी राजी हो गए थे। लेकिन बैजनाथ अहिरवार ने पत्रकार बुला के जब खेल खेलो और ये रंग दो तो फिर ये चीजें बदल गई। पुलिस के लिए वीडियो दिखाया गया, बयान दिखाया गया तो पुलिस अपने मन से खुद पहुंची गांव, ये महिला के लेके थाने आई, थाने में उनके बयान दर्ज कराएगा, उनकी रिपोर्ट दर्ज करी और हरिजन एक्ट को मामला ना होने के बाद ही पुलिस ने उन्हें हरिजन एक्ट करो, इसे करो कहा से एक महिला दलित महिला के ऊपर अत्याचार तो बहुत तो मारपीट पाई थी। लेकिन ये पूरे मामला में एक जो चौंकाने वाली बात आई, भाई के जो हृदय पटेल ने केवल 2-2 डंडा मारे थे सास बहू के, लेकिन जौन हिसाब से सोनम के शरीर में निशान है
जिन्हें हम चाह के दिखा भी नहीं सकत पूरा खोल के ब्लर करके दिखा रहे उनकी जांग में जो हिसाब से पूरे वे हैं जख्म दिखा सकते है ये कछु के तो निशान वे बहुत खतरनाक है और बेलगत के जैसे बेरहमी से मारूंगा। खुलासा जो भाव है वो भाव है कि बैजनाथ अहिरवार ने यही दिन रात के दारू पी के अपनी पत्नी सोनम को और ज्यादा मारो, वही जगह मारो और इसे मारो ताकि उनकी योजना के मुताबिक रिपोर्ट बहुत दमदार तरीके से हो पाए, हर जन एक्ट को केस बन पाए। लेकिन बाद में फिर उन्हें जो भी एक पत्रकार के संगे योजना रच ली कि ये रेप के केस में करने ये जो बयान हमने दोनों सुनवा इनमें तय है। महिला अपने मन से बलपूर्वक नहीं कह रही, जब पत्रकार उसे कह रहा बुरा भाव का गलत भाव का तो हाँ में केवल मिला रही, जबकि दुष्कर्म पीड़ित महिला के संग जब घटना हो तो बिलक पड़त और रो पड़त के देखो उसके संग कितनी जाती भाई। पुलिस ने जब वो पूछो महिला ने तो उन्हें बताओ कि उसके संग मारपीट करी ऐसे भाव पंचायत में समझौता तमाम बातें उन्हें स्वीकार करी। पुलिस ने वो आधार पे बिना कौन जब तक न राजनीति वही थी न पत्रकारिता वही थी पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करी। हृदय पटेल, आकाश पटेल और हनी पटेल इन तीनों पे हरिजन एक्ट और मारपीट सहित विभिन्न धारा के तहत मामला भी दर्ज कर दो, जबकि केवल हृदय दोषी है तो उनके भैया आकाश और हनी कोई में कौन दोष ना हो तो ना उन्हें मारपीट करी, लेकिन उन्हें ही फंसा था। लेकिन पुलिस ने फिर भी चूंकि मामला गंभीर और संगीन है तो तीनों के आरोपी बनाओ, तीनों के पकड़ के जेल भेज दो। इसके बाद भी राजनीति शुरू हुई। तब तक जो राजनेता अलग अलग समाज जाति वर्ग की राजनीति करे वाले लोगों के संपर्क में जो परिवार आ गए और कौन ने ज्ञान दो तो जो छतरपुर पहुंच गए अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में बयान हुआ, लेकिन जैसी मेडिकल होने की स्थिति आई उतने से जिला अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार जो महिला थी सोनम जिला अस्पताल से भाग गई और जहां सीधी गायब हो गई। इतने तब तक मीडिया में जो मामला छा चुको तो पुलिस के भी हाथ पांव फूले कि अरे ई मामले का है। तो पुलिस अभी में आती कि महिला मिल जाए तो इनको मेडिकल करा कर तुरंत ई में दुष्कर्म को भी मामला दर्ज कर दो जाए। और जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो जिला अस्पताल में जब महिला नहीं मिली तो पुलिस के हाथ पांव फूले कि जब कहाँ गायब हो गई। ऐसा तो नहीं कहीं आरोपी ने यहाँ मार के हत्या कर दी हो, लेकिन पता चलो जब जांच पड़ताल भई तो गाजियाबाद जावे के लाने जब रवाना हो गई। कहा से इको पति को होते जहां जो मजदूरी कर जहां रात बैजनाथ अहिरवार ने उगे तैसे भगावे की तैयारी कर ली। इनने बहकावे में बयान तो दे दो दुष्कर्म के लेके इन्हें लगो कि ऐसा नहीं हम फंस जाए तो इनने तैसे दौड़ लगा दी। पुलिस के हाथ पांव फूले, पुलिस के लोग अब क्या करे तो पुलिस के पास बैजनाथ अहिरवार का मोबाइल नंबर है तो पुलिस ने जो तुरंत मैसेज जो इनको बोल रहा था सर्वर पे जो नंबर डालो और ये ट्रेस करो तो ई की पत्नी लगातार बात कर रही थी बैजनाथ से और जहां सोनम बात कर रही थी जो झांसी में ट्रेस भाव नंबर तो पुलिस ने तुरंत पहुंची और रात के 3 बजे पुलिस ने सोनम के झांसी में पकड़ के जब लेके आई पुलिस और फिर जब ये इसे बातचीत करी तो इन्हें पूरी सच्चाई खोल दी क्योंकि संग दुष्कर्म नहीं भाव मारपीट भाई। पति ने भी मारो तो रात के लठिया ज्यादा इससे ज्यादा चोटें आ गई और उन्हें पूरा स्वीकार करने के बाद और जब उनके कोर्ट में 164 के तहत बयान कराएगा तब उन्हें स्वीकार करो कि एक पत्रकार के कहने से उन्हें कही थी कि हरिजन एक्ट में तुम्हें पैसा मिल जाए तुम्हें लाभ हो जाए तुम तो ऐसे बयान दे दी हो और वे फंस जाए उनके ऊपर बुरा केस लग जाए और ई मनसा से उन्हें लोगों के इन पे केस लग जाए फंस जाए तो इसे उन्हें दे रहे थे। पुलिस के सामने जब निष्पक्ष बयान हुआ उसके बाद पुलिस के लोगों 164 के बयान कोर्ट में करा दें तो कोर्ट में बयान हो गए। कोर्ट में जब बयान भाई जज के सामने जज ने निष्पक्ष रूप से पुलिस के हटा के पूछो तो महिला सोनम ने यही बात कही कि उनके संगे दुष्कर्म नहीं भाव और उनके संगे ऐसी बात भाई ये बयान हो पाते ही कि पहले कांग्रेस की राजनीति सक्रिय हो गई, भीम आर्मी सक्रिय हो गई, अलग अलग दलित संगठन सक्रिय होके और ई गांव में कैंप करे जान लगे और दलित उत्पीड़न को जो बहुत बड़ा मामला बन गया। ई गांव के आदमी हैरान परेशान हो गए और हैरान रह गए कि अरे जो ऐसा कहा होगा भाव नहीं है और कछु को कछु बात करी जा रही। कांग्रेस के नेता आए गए उनने को काऊ से बात करी नहीं करी वे अलग सवाल है, लेकिन अब हमने जो पड़ताल करी और गांव के काज से ई पूरे मामले में ना तो कांग्रेस वाले ना भीमारी वाले ना बसपा वाले को प्रत्यक्षदर्शी ना आते, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी गांव के आदमी आते। पहले हम इनकी बात सुनाए, इनकी बात सुनो और समझ में आ जाए कि सच्चाई है का। हाँ भाई क्या नाम तुम्हारा? भाई क्या नाम?
क्या नाम तुम्हारा भाई? रामलाल साहब कहाँ रहा? बंदेगढ़ में। बंदेगढ़। जो घटनाक्रम भाव तुम्हारे सामने क्या देखो तुमने मौके पे? हमने मौके पे जो देखो के जो नकड़िया काट रहा होते। अच्छा, कौन काट रहा हो तो लकड़ी के? चमार लखन काट रहा हो तो। अच्छा, तो जी बाबा जी बैठे थे ना, एक बोर करो तो इन्हें बोर के थे बैठे थे जी मंगला के पास। इन्हें खट खट सुनो, फिर देखो जाके तो इन्हें मिलो, फिर मिल के कुल्हाड़ी छुड़ा ले आए। अच्छा, जो लकड़ियाँ काट रहा हो तो जो लखन उसकी साहस से जी कुल्हाड़ी ले आ दो। फिर और पता नहीं, फिर ये चाहे भग्गा हो जहाँ का हो, फिर लड़ाई तो भाई 2-3 दिन बाद में। अच्छा, मूल जड़ जा है कि लकड़ियाँ काट रहा? लकड़िया से जड़ बनी थी। क्या नाम तुम्हारा? महेश दुबे। कहाँ रहते थे? बंदेगढ़ में। बंदेगढ़ में। क्या घटनाक्रम बहुत जब तुम मौके पे आते होते? हम बाबा जी संगे बोर इनने बोर करवाओ ना, उस बोर को पानी देख भी गए थे। ये बोले चलो तुम्हें दिखा ले आइए। तो होते पानी आनी पियो बोर को, बैठी रहे तनक दे पी के बाद में इनने देखी ढूर बची हुई तो इन्हें पेपरमेंट भी वो इनको होते। से इनने देखो ढूर बची हुई से इन्हें जो कुल्हाड़ी जो काटा दिखाओ ना कहीं ना। को काट रहा हो तो? जो चमार लखन चमार। अच्छा, तो इनकी लकड़ियाँ काट रहा हो तो? है नहीं कि इनने नरिया में काट रहा हो तो। इनको खेत है लगता। लगभग कितने पेड़ काटे हुए? 2-3 पेड़ काट डाले उन्हें बड़े बड़े। कछु ले जाता अब चोरी से कापा तो कितने दिन से ले जाता रहो। अच्छा, और पहले भी काटत रहे? अब तो अब फंसगा वरना से वरना देखे नहीं तो इनकी तो नकाइए जात पहले ही से अगल बगल वाला न काट रहे। अच्छा, फिर जब इन्हें पता चलो बाबा जी हैं तो फिर वहाँ से भाग गया वो? आओ भाग गो मैं यहाँ भाग धार उतना उन्हें कुल्हाड़ियाँ दाई छोड़ वो मैं यहाँ भाग। कितनी कुल्हाड़ियाँ ले तो? 2 कुल्हाड़ियाँ। छोटी बड़ी, एक बड़ी थी कुल्हाड़ी एक छोटी थी। तुम उन्हें पकड़ो तो? काऊ पकड़े मिलो आए बाबा जी जो नदी का के कार्य कोना हमारी नकड़ी काटा से उन्हें कुल्हाड़ियाँ दाई छोड़ो घर बद दे। हाँ ना, कम तो कुछ हुआ। यही बंदेगढ़ में रहते हो? ये जो घटना घटी है ये क्या जानकारी है तुम्हें? की कछु जानकारी है? लड़ाई को है सब पता। अच्छा, झगड़ा भाव है, मारपीट भाई। मारपीट के अलावा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं दुष्कर्म के, गलत है मालिक। अच्छा, ये गलत है? हमारे समझ में नहीं आवाज जो नहीं मालूम कहीं हमें रात हो गई, हमारी इतनी दिन नहीं हुई, हमने जो नहीं सुनो मालूम कब नहीं आलो के संग में। अच्छा, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ? मारपीट तो भाई है? मारपीट तो भाई है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं फर्जी आरोप? हाँ फर्जी मालिक, हमारे सामने नहीं भाई, आलो नहीं मालूम इतने दिन हो गए हमें जो नहीं कर उन्हें आलो नहीं मालूम को नहीं। अच्छा, मारपीट भर भाई। हाँ। क्या कैसी घटना घटी आपके सामने? आप हम तो देखो खेत में थे जब झगड़ा हुआ, घरे आए तो लड़ाई का पता चला हमें तो। अच्छा, की लड़ाई हो गई? हाँ, मारपीट भाई है? मारपीट भाई, वो पहले भी भाई थी। अच्छा, पहले भी जो इनकी लकड़ियन पे विवाद भाव तो उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद मारपीट भाई? सुने सुने कहा था कि भाई कुल्हाड़ी लाइन छोड़ा लें जो हमें पता है। हाँ। वो लड़ाई भाई है जो आपको घर बैजनाथ के बगल में है कि सामने? हमारा तो दूर है। अच्छा, दूर है। हाँ। जो विवाद भाव के बाद जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोनो बात समझ में आई है? ऐसा कछु भाव है कि ऐसी आरोप लगाया जा रहा है? जो नहीं हम भाई बता है ना भावा जो। अच्छा, न कहीं इनको झगड़ा को हमें पता है। अच्छा, मारपीट भी पता है। विवाद मारपीट भर भाई और कछु नहीं लो। ऐसा पहले भी कोनो घटना घटी इनके द्वारा कोनो मारपीट के अलावा कछु और करोगे कि मारपीट भर भाई? पहले कभी मारपीट वगैरह होत रही कि के अलावा भी कोनो घटना करी गई इनके द्वारा? पहले कछु भाव है? वो नहीं के संग? हाँ, को के भी संग गांव में कई प्रकार की नहीं है, सुनो हमने कब मारपीट भर भाई? मारपीट झगड़ा लो कछु पे कछु को मारपीट दे सबको दे, लेकिन जो काम नहीं जैसे लिखा है। अच्छा, जो गलत लिखवा रहा है कि हमारे साथ ये गंदा काम। क्या नाम तुम्हारा? हरिराम। कहाँ रात? बंदेगढ़ में। क्या होगा तो जो घटनाक्रम भाव है, झगड़ा भाव जो कहाँ से शुरू भाव कब कितना तुम्हें पता है? जो भी पता है सच्चाई बताओ। हाँ वो सच बता। जो इनको खेत है थे। किनका खेत है? मैं बद्री पटेल को, बाबा जी को। तो उनके खेत पे गए थे हम, बाबा जी से मिलने। वो लड़का काटा तू न करिया। कौन काट रहा हो तू? लखन। ये लखन कौन है? मालिक पैरवा है। अच्छा, भाई है उसका बैजनाथ का? तो जो काट तू न करिया तो गए सो जी लौटे आए, कह गए पेड़े देखन तो पेड़े देखे तो मोटे पेड़े कटे रहा है, मोटे पेड़े कटे थे। तो इन्हें बोले सब ढूंढो, तो जाकर ढूंढो तो पेड़े तरह बैठो तो लोगों से कुल्हाड़ियाँ तो छुड़ा ले हुई
और 2-3 तमाचा मार देती, बस इतना भाव आया। अच्छा 2-3 तमाचा मारे और हाँ, कुल- दो कुलाड़ी- लगभग कितने पेड़े काटे थे? 2-3 पेड़े काटे उन्हें, 2 बड़े बड़े 2-3 हाँ, पेड़े 2 पेड़े तो हमने देखी ये कटी मार लो तो उसके बाद वो भाग गया मौके से। भाग लो कहीं भाग गो। हाँ हाँ बस इतना ही विवाद हुआ था। बस इतना ही तो इन्हें वो बोलो फलाए ने कहीं मान लो डहाटा वालन ने बोले डहाटा वालन ने कहीं जो चले गए वो थे जो भाग जाता बुला लिया वो भागो लखान तो बस लौट के मिलूंगी। तो मतलब ये लकड़ियों पे विवाद हुआ है, लकड़ी की कटाई पे इतना विवाद हुआ था पहले। लखरिया पे सुन ले जे हदे बयान भैया गांव वालन के, और गांव वालन ने जो चीज बताई उसके अनुसार हम बता दें। जे अब तुम देख लो भैया, जे पेड़ डले अलग अलग जगह और जे पेड़ डले जब वो विवाद है जो बता रहे कि तो कोलरिया डली, कोलरिया भी देखो जे देख लो ये डली है, जो पेड़ काटेगा उसके खेत के पेड़ भी। और रात के अंधेरे में भी हमने इसे करवा है, कहा से गांव में आज भी राजनीति चल रही होती है, कई लोग ऐसे सक्रिय हैं कि सच्चाई सामने नहीं आने वो चाहत। गांव वाले भी दहशत में थे, बोल नहीं पावे की स्थिति में थे। यही से हमने अपने खबरी के रात कहते भेजो कि जाके दरवाजे खुलवा के किवाड़े खुलवा के बातचीत करो, सच्चाई जानो, खेत पे जाओ जहां पे लकड़ी काटने की बात थी। तो ई बात से जो साबित होगा कि लकड़ी को विवाद हो तो लकड़ी काटने को विवाद हो तो केवल ही को विवाद ना तो मजदूरी के लेके के मजदूरी के लाने गए थे, मजदूरी से इनकार कर दो तो बंधक बना दो, जो विवाद ना तो जो दाव गो ये रंग दाओ विवाद लकड़िया काट तो के लखन अहिरवार जो है बैजनाथ को छोटो भैया और सोनम को देवर जो लगातार लकड़िया की चोरी कर रहा हो तो लकड़िया काट काट के ले जाते तो उधर ये पकड़ लगाओ तो जो तो भग गो और वो के लेकर जो विवाद बढ़ो और फिर जो चीजें वहीं तो वे सब अलग अलग। अभी पूरे मामला में अपन पीड़ित पक्ष के जो पिता हैं, अन्य त्यागी हैं और जो बद्री प्रसाद पटेल हैं, इनसे बातचीत हुई और इनने जो बताओ इनने अपनी पूरी बात बताई। हम नहीं कह रहे ना ये मोहल्ले वाले की जो सच्चाई है, लेकिन पूरा गांव इनके बयान को समर्थन कर रहा हूं। एक भी आदमी जो नहीं कह रहा, महिला से लेके बच्चा से लेके कि महिला के संगे दुष्कर्म भाव है, महिला के संगे बेरहमी से मारपीट करके बंधक बनाओ गाँव, महिला के घर में घुस के मारो, पूरा गांव जो बता रहा हूं कि जे किल करके गाली गलौज करने लगी, लड़न लगी और इन्हें ठट्टी टूड़ा करे तो लड़का जो हृदय से चलनीय है, थोड़ो क्रिमिनल रिकॉर्ड को है और गांव में रात नहीं है शहर में रात है तो इन्हें मार कुटाई कर दी बिल्कुल। और जब बिल्कुल सही है कि मार कुटाई करी तो पुलिस ने केस भी दर्ज करो, FIR करी और हरजन एक्ट भी लगा के जेल भेज दो। लेकिन उसके बाद जब राजनीति इससे हो रही कहा से BD शर्मा को जो क्षेत्र है, BD शर्मा के खुद राजनीतिक विरोधी ये पूरे मामला में सक्रिय हो चुके, कांग्रेस की एक बड़ी लॉबी भी लग गई और BD शर्मा के कमजोर करने के लाने सोनम अहिरवार, बैजनाथ अहिरवार और ई को सहारा लेके भीम आर्मी से लेके और प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी एक माहौल बनाओगा। हम जो नहीं कह रहे दलित अत्याचार मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बंदरगढ़ के मामले में जो सच्चाई जमीनी हकीकत है बस समाज के सामने आवो बहुत जरूरी थी। अब हम सुनवा रहे जौन है बद्री प्रसाद पटेल बाबा इनके बयान, जिनने पूरी कहानी बताई है और इनने अपनी औलाद बच्चन सबके कॉल कसमें करके करो है कि और इनके बातन पे हर पूरे गांव के हर आदमी ने मोहर और समर्थन लगाई। खबर लंबी हो जाए, पूरी रात कर जाए, पूरे गांव के बयान हमारे पास है। ये मोहल्ला के पड़ोसियन के अहिरवार बस्ती के लोगन के भी बयान है जिनने ये बात की पुष्टि करी कि महिला के संगे गलत निभाव, ये राजनीतिक रंग दी गई, साजिश दी गई और जो पूरा मामला आओ है। हम ही में चाह रहे थे कि SP को भी हम वर्जन ले लबाइट ले लेके हमें कहीं नहीं अब नहीं लेने, हम उनसे बाद में बात करने का। पुलिस ने जो अपनी पड़ताल करी चौंकावे वाली है, लेकिन पुलिस चूंकि राजनीतिक रंग जो पूरा मामला ले चुको तो पुलिस कार्रवाई करके अब इस स्थिति में कछु बोलने की स्थिति में नहीं है। बोले हमें जो करने तो कर दो, हमें बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो सुन लो जो बद्री प्रसाद पटेल क्या कह रहे हैं। क्या नाम बाबा तुम्हारा? हमारा नाम बद्री प्रसाद पटेल। कहाँ रहते हो? बंदरगढ़ में। बंदेगढ़ में क्या कैसी घटना भाई? जयासी श्रीमान जी भाई, मोरी जमीन है, बोर भाव वहाँ 9 बोर, तो मैं 3-4 लोग लगा के गाँव चलो हमारा 9 बोर भाव, चलो देखे आए हमारे खेत में। तो हम 3-4 जने गए, सो तो पानी पियो, बैठ गए होते छाए में, नीम को पेड़ लगो थे, नीम के पेड़ में छाए में बैठ गए। सो आवाज आई खट खट की, सो कहीं क्या कछु न खनिया कहीं काटत का ना नर गया। सो हम देखो कहीं हवा काटा थे, सो तैसे जैसे हमने कहीं कुआ भैया सो उन्हें ऐसी ढट्टी बांध दी। पहले दिन तो स्वापी ऐसी, फिर उन्हें जब नील लाल तो चटका भी तोड़ गया है उसके पास, उन्हें चटका भी तोड़ दिया,
ऐसी बांध अब न चिनान हुआ। और गाँव से एक भटिया है कहा करको अब्बा की भटिया थोड़ी दूर है, कम से कम 100-200 कदम 3 से। सो जैसे गाँव से में लगी बे कर धनिया सो में बैठ गाऊ सो कही यार माहौरी में जाओ। हमने कही उन लोगों से कि माहौरी में जाओ, माँ ने करिया कर तुम जान दो जो लई अक्षिया माँ छिनिए चलाऊ तू। सो बोलो हाँ तो बड़े बड़े रूप तो चाहे जब काटा तो बड़े बड़े काट कौन करिया करा। सो हम लोग फिर वापस गए। सो तो पीढ़ी कटिया 2-3 चिया। अब हमें दिमाग गुस्सा में आ गो। अरे हमने कही भैया चलो ढूंढिए। सो हम 5-6 जने मान लो यहाँ से लगे। जैसे हम ऐसे लगे सो फिर दिखाने को वो बैठू। जैसे उन्हें हमें देखो कि इन्हें देख लो। सो हमने वो तैसे चलान की हम नहीं तो छोड़िए कलरियां धर दे होते जाएंगी तई ओते चलू जा। सो उन्हें कलरियां धरी जाएंगी तई और बोलो के मैं कहीं आ रही लगो तो ज्यादा। सो बोलो डहरा वाला नहीं। उसके बाद जब आप घरे आए तो फिर जब घरे कैसो विवाद भाव मारपीट को श्रीमान जी ऐसा 3-4 दिन की बात है हो गए। 3-4 दिन मोरो लड़का रात छतरपुर में। क्या नाम बच्चा को? हृदय पटेल। सो रात मैं छतरपुर में सो तैसे आऊ। सो की भाभी बोली वो 3 बजे करीब है। 3 बजे हम पड़े हैं होते अपनी फोन में। सो लड़का आओ सो उन्हें खाना खाओ। और को खाने खात में बड़ी बहू ने हमारी ने कही पे कहल कि भैया तुम आ गए। और भैया के तो हैरान हो जा खरीद के साई और पेपरमेंट पे खाद डलने जो यहाँ सोने घर छबने भूसा धनने और तुम तो ना के मार फिर आए और आगे 4 चनावे थे हमें न हम खबर पावी तो न फराना मालूम ऐसे उनकी लड़ाई सी गई तना घरे। लड़ाई सी गई। लड़का बोले कि तुम तले 4-5 मजूर तलाश दुकान खा डाले। अच्छा मजूरी खिलाने गए थे? हाँ मजूर। सो गाँव मजूरी खिलाने सो मजूर ना गाँव से सो चमड़ा जान मजूर में रहते चमड़ा में हो। सो आए थे ऐसे चलवाओ फिर चमड़ा के बाद परत ई को दूर सो चलवाओ तो उहे नाती जानकारी कही कि हम कलरिया पापा रखे और इन्हें करिए काटी। अच्छा विवाद है इसे। सो उको भाई जो थावरावे उहे नक्शे बात ना नेता है। क्या नाम को? बैजनाथ। उन्हीं में लोग हैं उसे न कौन झगड़ा हो ना मिलो कैसे में वो नेता है। उन्हें बच गो अपने हिसाब उन्हें फंसा दो। फिर उन्हें वो तैसे जैसी हमारा लड़का दिखा दो वो लड़का है वो अच्छो कर लो। बैजनाथ दो भाई माँ से लठ लेके आ गए। बोले जी आगे बरमारी की अब अपने दूरी में आ गए भोसड़ी की। अच्छा बैजनाथ आ गए। बैजनाथ आ गो जो लखन आ गो। सो तैसे चल लानू मोर हो बगार नीछर बनो सो मोरी बहू जावे। सो बहू ने सुनो के ना लड़ाई हो पड़ी। सो हम पड़ी तो फोन में बोली पापा ना लड़ाई हो पड़ी हल्को भाई मंजू ने नगा हम लड़ाई हो पड़ी। हम भागे माँ से जैसी सोचे 2 लड़का धर भागे। अच्छा मौके से मान लो 2 मौके से 1 2 3 हो गए। अब जो भाई ने जे न माने जो इन्हें प्रसाद ले आओ तो लोग आई एक जासन लोग आई पहले ले आओ तो सीता शुद्ध उठिए बाल बच्चे की तरह थी। अब ले आओ एक चीज सोनम सो ई के हैं 2 बाल बच्चे तरह ले आओ और एक चीज 3 महीना को एक को पेट में रहेगा। सो हुए ना तो पता कर जे कुआ कैसी लड़ाई है का कैसे हुआ भाई का पता कहाँ की है। सो हम के हाथ जो के करे आना माल का हमें पाँव पड़ो मैं करे आना माल का। और लड़का कहा कि देखो पापा तो करे मैंने हम मार दिया। और मैं लड़का पे हाथ जो के लड़का तो मान न दीजिए। मैं अन्न त्यागी संतु मैंने 10-15 साल से मैं भोजन नहीं करता हूँ। मैं दूध भर पीता हूँ। श्रीमान जी में सत्य कहानी सत्य बोलता हूँ न कुछ से। इसने मेरे सामने 2 डंडा उसके एक तो समय कुत्ता रात की चमड़ो राम एक तो कुत्ता न खिला ले तो बैठ सो उन्हें बैठ से घोड़ा ने दोनों की इतना मार दी। फिर मार ये जो मामला और आ रहा है कि हमारे साथ ये गंदा काम किया ये कुछ है ये तो श्रीमान जी पूरे गांव से और 2-4 गांव में भी श्रीमान जी पूछ रहे जाओ कि आज तक ऐसे ही गांव में भी नहीं कभी नहीं अगर पास नहीं होता है कि जे खानदान मालूम पहले से ना आज तक हमारे गांव में न कोई नहीं जानता है ना जो कोई कभी न किसी को लगा है। हमारे गांव में भी नहीं आज तक किसी को नहीं। अच्छा मारपीट भर हुई है बाकी ये कुछ नहीं। हाँ मात्र श्रीमान जी मात्र बिल्कुल मात्र पीट मान लो 2-3 बैठी का मार दो 2-3 बैठी के तस्वीर डंडल लेती मैं पकड़े ऑटो करिए हाथ जोड़। फिर मैंने इन्हें मान लो चाय आए मान लो इनकी व्यवस्था भी कभी किया। तो जहादी पूरी सच्चाई। अब आदमी जो भी कहे आरोप लगाया कि एक पक्ष तुमने आरोपी पक्ष से बात कर ली कि पिता ऐसा कह रहे हमने प्रयास करो कि हमें वो पक्ष मिल जाए जो पीड़ित पक्ष है। लेकिन पीड़ित पक्ष अपने बुलाए गए एक मीडिया कर्मी के बयान देवे के बाद कहां लापता होगा अब मिल नहीं रहा। हाँ छतरपुर आ गया तो अब आयोग के अध्यक्ष आ रहा है
कांग्रेस के नेता ऊपर नेता नगरी हो गए, लेकिन कोर्ट के सामने 164 या 184 जौन बयान हो भगवान जाने, वो बयान में महिला ने कही कि हमारे संग दुष्कर्म निभाओ, मारपीट भाई, और उनके पति ने खुद हुए कितनों कुचरो कैसे हुए दिखाने तो कि अगर जितनी ज्यादा चोटें हुई हो तो अच्छा मामला बने, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपाएंगे, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। ना मारो मारो, हम तो कह रहे हो हृदय ने मारो तो बड़ा मारो, तो उनकी सजा मारपीट की हर्जन एक्ट, मारपीट की धारा से लेकर जो कचू होते हैं वो कोर्ट तय करे ना। लेकिन समाज में मीडिया ने तय कर दो बलात्कार भाव, महिला कह रही नहीं भाव, मेडिकल रिपोर्ट हो कह रही नहीं भाव, अब कह रहे हम वो ही नहीं भाव, मेडिकल ही नहीं करा होगा। गर्भवती महिला के संग दुष्कर्म हुई है, मेडिकल में पुष्टि ना हो पे, कैसे संभव है? समाज ये चीज के अपने मन से चिंतन करें। कहूं दलित राजनीति के नाम पे दलितन के भड़का के कहूं ऐसे मुद्दा समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए तो नहीं करे जा रहे, या इस पे राजनीति तो नहीं करी जा रही। गांवदारी के विवाद और गांव में किलकिल होते भैया, लट्टे जूता की होते हैं, लड़ते झगड़ाते हो, आपस में निपटा के पंचायत होके चलो शांत हो जाए मामला, और नहीं तो कोर्ट कचहरी थाने हो जाए। लेकिन ऐसो राजनीतिक रंग देके अगर काम कर रहे हो समाज में तो शर्मनाक पहलू है, और हमें ना चाहे के भी नाम लेने पड़ रहा हो। कैसे ये पूरे मामला को जो पूरा सार है स्थिति, ये पूरे मामला में पुलिस ने छतरपुर के पत्रकार राजेश चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर कौन धारा के तहत करी गई? क्या कहते साजिश के तहत के बलात्कार पीड़ित महिला को नाम लेके उसकी पहचान उजागर कर, कौन धारा ई पे खुलासा एसपी से जब बात करें पता चल जाए, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करो, और पुलिस तभी एक पत्रकार पे मामला दर्ज करे जब बात समझ जा कि ई पूरे मामला में एक साजिश हुई है। अगर पुलिस ई मामला में महिला के खिलाफ होती या महिला की मदद नहीं कर रही होती, पीड़ित आरोपियों के पक्ष में होती और राजनीतिक दबाव हो तो पुलिस एक पत्रकार पे मामला दर्ज करे, डराती काजू लगता है पोल खोल जाए, सच्चाई अगर जाए। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पूरी पड़ताल कर ली, महिला ने कह दी बता दो कि हमसे, अब देखो तुमने तो अभी खबर के लाने से सजू करो, लेकिन महिला ने देखो तुम्हें की मीत नहीं भाई, उन्हें बता दो पुलिस प्रशासन के कोर्ट के कि इनने कही थी हमसे कि तुम जो ऐसे सो कह दी हो। ऐसे अपन के जीवन में जीवन नहीं बनने, को ठेका नहीं लेने, उतना ही दिखाने जितना जी के संगे भाव, और नहीं तो सबक है पूरी पत्रकार बिरादरी के लेके और समाज के लाने कि जीवन में जब कभी ऐसी चीजें हैं तो पूरी सावधानी से नैतिकता के संगे हमें देखने आए। कैसे गांवदारी में को सही बोल लो को झूठ बोल लो, हम कछु नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वालों सच्चे के पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, सच्चाई है। हम कह रहे अगर वो महिला के संग दुष्कर्म भाव तो जितनी भी मेडिकल जांचें हो, बयान हो, सब चीजें हो, पड़ताल हो, और आरोपी को भी टेस्ट हो, और उसके बाद अगर वो दोषी है तो हमारी तरफ से तो कॉलोनियन से काट दो सास की, और नहीं है निर्दोष है तो इस साजिश रचने वाले षड्यंत्र में शामिल जितने भी फिरका परस्त लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और इसे हो कैसे समाज में गंदगी पैदा न हो, ऐसे षड्यंत्र न रचे जाए, ऐसा माहौल न बने। कैसे बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है, संस्कारित है, बुंदेलखंड के गांव में आज भी बहुत अच्छे सामाजिक समाज सद्भाव है, लेकिन आज बुंदेलखंड के पूरे देश में लज्जित तो दुखी होने आ रहा, आंसू बहाने आ रहे हो आदमी देश भर में कह रहा देखो कितने नीच आदमी बुंदेलखंड के कि एक दलित गर्भवती महिला के संग दुष्कर्म कर डालो, ऐसा कहो जा रहा। हम पहचान इसे महिला की उजागर कर रहे कैसे दुष्कर्म नहीं हुआ, उनके संगे मारपीट भाई, दुष्कर्म को झूठो आरोप भाव तो इसे वो सामने आओ चाहिए, और अगर जो खुलासा कर रहे हुए हम कोर्ट की धारा के तहत दायरे में आ रहे तो वो हम स्वीकार कर ले और कोर्ट से माफी मांग ले कि हमें पहचान इसे कैसे महिला के संग दुष्कर्म नहीं भाव, दुष्कर्म को केस भी दर्ज नहीं भाव, इसे हम उनकी पहचान बिल्कुल खोल कर सोनम बता रहे और उनकी फोटो बयान सब दिखा रहे। तो भैया जो हम अब विदा ले रहे हैं और हम इसे बता रहे हैं कैसे एक बार और ऐसी बात हो, एक सीता साहू नाम की महिला ने ऐसा प्रपंच रचो तो कि उनकी दूसरी बिटिया भाई तो उनके घर वालों ने ससुराल वालों ने निकाल दो, मारपीट करके भगा दो, लेकिन जब सच्चाई समाज के सामने आई थी तो उधर लगो तो कि कलयुग में अगर ऐसी सीता हुई है तो भगवान राम के धरती में समाने आए। और एक बार फिर जो मामला है जो सोनम को घर वाला है, सोनम को घर वालों बैजनाथ खुद कितना चरित्रवान है जो पूरे गांव के पता है, उनकी बिरादरी के घर वालों को पता है,
के पहले उनकी एक पत्नी हती जिसे उनके बच्चा है सीता। सीता के छोड़ो तो सोनम के ले आओ, सोनम के फिर गर्भवती कर दो, और कई महिलाएं जो ले आते दिल्ली से रखत फिर छोड़त रखत। इको जो चरित्र है दिल्ली में रात तो दलित राजनीति से लेकर सब जो करते हैं, कैसे पूरी रचना ये करने ये पता हो तो मारपीट के निशान बड़े जख्म में बदल भी ताकि लोगों में वो लग जाए, आक्रोश फैले देख के वो भी ये आओ तो इन्हें पूरी रचना करके जो भी आकार देना तो उन्हें करो। लेकिन कहा थे ना झूठ बहुत ज्यादा टिक नहीं पाऊ भैया। उनकी पोल खोलत है तो फिर ऐसी खोलत है, ऐसी खोलत है। और जब भैया हम उन्हें धन्यवाद दे हैं उन समाज सेवियन के, उन दलित वर्ग के लोगों के, अपने उन दर्शकन के जिनने लगातार हमसे कही कि भैया ये मामले बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम इसे नहीं बोल रहे थे, इसे नहीं खोल रहे थे कि हो रही पर अगर हम बोल दें आज तो अब सबके चिरूना काट दे। कहा से सच्चाई हमारे पास आती, और जब सच्चाई अगर हम बोल भी तो बहुत जन के नींद ना है, बहुत जन की राजनीति खत्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी से भी कभी के मंथन करो, हवा में उड़ी मीडिया में आई बातें कबू यथार्थ नहीं होती। मूल पे जाओ, कौन चीज के राजनीतिक रंग देवे से पहले सोचो कि समाज को नुकसान कितना हो रहा। अब जिये जो खाने हमारा ठटी डूड़ा बांधने से बारियो, जिये जो करने चैनल बुरा लगे सो अनलाइक करियो, डिसलाइक करियो और अनसब्सक्राइब कर दियो, हमें नहीं है चिंता। लेकिन हमें ऊपर वाले ने अगर जब प्रेरणा दी कि सच्चाई ले आओ तो हम ले आए, और ले आते रहे भी जब तक जिंदा रहे भी। जयराम जी की खजुराहो से हमारे खबरी भैया रविंद्र मिश्रा के संग है, हमें नीरज बुंदेले चुगली टीम के संग जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।